सनत कुमार जी बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, अब तुम शंकर जी के उस शुभ चरित्र को सुनो जिसमें कि एक ही बाण से उन्होंने त्रिपुर को भस्म कर दिया था। शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उसके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारकाक्ष श्रेष्ठ, विद्युन्माली मंझला और कमलाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों समान बली, जितेंद्रिय, बल तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। तप करते करते उन्होंने अपने देह को सुखा डाला। इस 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजारों हजार वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार से कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वहां वर देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महादैत्यो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और शनह शनह विचार कर कहा कि हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कीजिए। हमारे जितने भी विघ्न हो उन्हें दूर कीजिए। न हमें बुढ़ापा हो, न रोग, और न किसी प्रकार हमारी मृत्यु ही हो। हम सब अजर अमर रहें। यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का भी वध कर सकें। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब इन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरीश शंकर जी का स्मरण कर बोले, हे असुरो, अमरत्व त्याग कर और जो चाहो मांगो और इस कार्य से निवृत्त हो। कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता। काल के भी काल हरि और शंकर भगवान के सिवा संसार में कोई भी अमर नहीं होता। अतएव तुम सत्व गुण के आश्रय हो। मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जावे। अब ध्यानावस्थित हो उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। आप में ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हों और जो किसी के भी ध्वस्त न हो। देव दानव कोई भी उसे तोड़ न सके। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का पुर निर्माण कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें न मार सकेगा। ऐसा कहे ब्रह्मा जी ने मय को बुला उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। फिर अपने धाम द्युलोक को चले गए। मैंने परिश्रम से 3 पुरों का निर्माण किया। जिसने जैसा मांगा था उसे वैसा पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। मैं वह 3 पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे 3 महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रह आनंद के भोग भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वर से वे त्रिलोकी को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। व्यास जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र, फिर क्या हुआ और देवता कैसे सुखी हुए, यह मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, बुद्धिमान व्यास के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर सनत कुमार जी ने कहा, तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध हो इंद्रादि देवता दुखित हो ब्रह्मा जी के पास गए। अपना सब कष्ट कहा, उसके वध की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। उन्होंने बताया कि यदि शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो एक कार्य हो सकता है। तब दुखित देवता शिव जी के पास गए, नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। हे प्राणियों के संहार करता अमित तेजधारी, आपको नमस्कार है। हे निर्विकारी कांतिमान महाभूतों के चिन्ह से रहित महात्मन, आपको नमस्कार है। हे सूलधारी संपूर्ण अस्त्रों के धारक दैत्यों के महान संघर्ता पार्वती पति, आपको नमस्कार है। हे पार्वतीनाथ परमात्मन महेश्वर और रुद्र रूपी नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे ईश, आप तपस्वियों के तपस्वी, स्तुत्य फलदाता और स्तुति से प्रसन्न होने वाले, आपको नमस्कार है। हे नाथ, ये सब देवता आपकी श्रेष्ठ विभूति हैं। आप देवों में इंद्र और ग्रहों में सूर्य हैं। संत कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार सूलधारी परमेश्वर भगवान की इंद्रादि देवताओं ने स्तुति की और ये कहा कि हे महादेव जी, तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्रादि देवताओं को पराजित कर दिया है, त्रिलोकी को अपने वश में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादिक देवताओं के इन वचनों को सुनकर उसके उत्तर में भोले बाबा ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु क्या करूं, त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा है, इस कारण वे मारे नहीं जा सकते। अभी दैत्य देवताओं से प्रबल है।
तुम उन्हें जीत नहीं सकते। यह जानकर भी द्रोह कैसे किया जाए? फिर मित्र द्रोह तो और भी बड़ा पाप है। जब तक वे मेरे भक्त हैं मैं उन्हें नहीं मार सकता। तुम सभी धर्मज्ञ हो, धर्म से विचार करो। मेरी सम्मति है कि इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। तब यह सुनकर इंद्रादि देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी अग्रणी बनकर उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी के पास पहुंचे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान से निवेदन किया। विष्णु जी ने सब बातें सुनकर कहा, यह सत्य है, जहां पर सनातन धर्म हो वहां दुख नहीं होना चाहिए। सूर्य के दिखने पर अंधकार नहीं रहता। देवताओं ने कहा, अब हम क्या करें? हमारा दुख कैसे दूर होगा? हमारी किस प्रकार स्थिति होगी और हम कैसे सुखी रहेंगे? गुरुओं के रहते तो धर्म नहीं रह सकता। जैसे भी हो शीघ्र इनके वध का उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवता अकाल ही काल कवलित हो जाएंगे। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक के पुत्र तो शिव जी के भक्त हैं। समर्थ विष्णु जी ने यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण वहां तत्क्षणात् उपस्थित हुए। उन्होंने उन पुराण पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कार कर प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें दिखाकर विष्णु जी ने इंद्रादि देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो। यज्ञों से ही त्रिपुरों का नाम विनाश होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, अच्युत भगवान के यह वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन यज्ञेश का स्तवन करने लगे। सविधि चयन विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड से एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब अनेक प्रकारों से युक्त नाना वेशधारी कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, हे भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर में जाकर उन्हें नष्ट कराओ, इसी से तुम्हारी ख्याति होगी। विष्णु जी के इन वाक्यों को सुनकर वे भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु ज्यों ही वे उनके पुर में प्रविष्ट हुए कि त्यों ही त्रिपुरों के तेज से वे भस्म हो गए। जो बचे वो विष्णु जी के पास भाग गए। उनका संहार सुन विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि इंद्रादि सभी देवता संतप्त हैं। विष्णु जी ने दैत्यों के पुरत्रय की जीत की चिंता से व्याप्त हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। अभी त्रिपुर धर्मात्मा है, उन्हें कौन मार सकता है? शिव का पूजक तो कैसा भी पापी हो पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव जब तक रुद्र की पूजा न होगी तब तक कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। लिंग पूजन से तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। वेद धर्म और शिव पूजन ये दोनों नित्य कर्म जब तक है तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता। यह विचार कर विष्णु जी ने उन तीनों असुरों से वेद धर्म और शिवार्चन का विनाश करना ही उचित समझा। उन्होंने देवताओं से कहा, अब आप लोग अपने घर को जाइए, मैं यथासाध्य आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख करा उन्हें भस्म करा दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम आए। विष्णु जी उनके हित का विधान करने लगे। उसी सर्व पाप नाशक वृतांत को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। सनत कुमार जी कहते हैं, अब अच्युत भगवान ने अपनी आत्मा से बड़े भारी तेज वाले माया में पुरुष को प्रकट किया। इसका सिर मुंडा था और जो मलिन वस्त्र पहने एक हाथ में गांठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए उसे चला रहा था। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ मुनि रूप धारण किए विष्णु जी के आगे खड़ा हुआ। फिर बोला, हे अरिहन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वह आज्ञा मुझे शीघ्र दीजिए। मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होंगे? तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंग से उत्पन्न मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने योग्य हो। इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा नाम अरिहन होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा जिससे मैं फिर कहूंगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो। इसमें अपभ्रंश शब्द तो भरे ही हो और कर्म विवाद भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया को तुम्हारे साथ कर यह सामर्थ्य देता हूँ कि तुम उसका निर्माण करो। परमात्मा विष्णु के इन वचनों को सुनकर उस मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे जनार्दन, मुझे क्या करना है? इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से मैं अवश्य सफल होऊंगा। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उस मायामय को वह शास्त्र पढ़ा दिया जिसमें स्वर्ग नरक यही है, अन्य कहीं नहीं। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम दैत्यों का सम्मोहन कर लो।
तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हें कोई दोष न लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा और वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहां से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रह निवास करना। जब कलयुग आ जाएगा तो अपने धर्म का प्रकाश कर अनेक शिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए, उनको वही माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। भगवान ने उनसे भी वह कहा जो पहले वाले से कहा था। शिवाज्ञा से वे भी अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ रूपी तत्व लेने लगे। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया, हाथ में पात्र ले नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना प्रारंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा और उन चारों का कृषि, पति, कार्य और उपाध्याय नामकरण किया। फिर यह भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरे अरिहन नामक शुभ और शत्रुनाशक नाम को ध्यान में रखना। सनत कुमार जी कहते हैं, इसके पश्चात उस मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया, परंतु शिवजी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज न फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया, विष्णु जी ने शिवजी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद को स्मरण किया। नारद जी आ उपस्थित हुए। उनसे विष्णु जी ने त्रिपुरों के नगर में जाने का आदेश दिया। तुम इन ऋषि शिष्यों सहित वहां जाकर वहां के निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुरों के नगर को गए। मायावियों के गुरु उस ऋषि से मिले। उन्होंने उस मायावी से दीक्षा ली। फिर क्षेम प्रश्न करते हुए त्रिपुरपति से मिले। राजा से यतियों की धर्मपरायणता और वेद विद्या की संपन्नता कर उनकी प्रशंसा की और कहा कि यह धर्म सबसे उत्तम है, इसी से मैं इनसे दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इनसे दीक्षित हो जाओ। यह सुनकर त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह उस मुंडी से दीक्षित होने गया। उसने उसे अपना गुरु बना लिया। यह देखकर सभी त्रिपुरवासी उस मुंडी से दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से आपूर्ण हो गया।